श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, अब हम पढ़ेंगे भाव चिन्हों को। भाव का अर्थ है हमारे मुंह से हाव भाव प्रकट होना। जैसे कोई बाहर से आ रहा है ना, उसका मुंह लग रहा है कि गुस्से में है, तो उसको कहते हैं भाव, है ना, हाव भाव। और भाव चिन्ह मतलब वो क्या कहना चाहता है, उसको प्रकट करने के लिए उस चिन्ह को लगाया जाता है। जैसे राम तुम कहाँ जा रहे हो, उसके बाद जो चिन्ह लगेगा उसको कहेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। भाव चिन्ह। राम तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये जो चिन्ह लगता है इसे कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। हम कोई भी प्रश्न करते हैं, किसी से भी प्रश्न करते हैं, तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह समझ में आया। इसके बाद आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तुम्हें पता चला कि रमेश की टांग टूट गई, है ना, इसने आके कहा सर रमेश की टांग टूट गई। सर कहेंगे अरे रमेश की टांग टूट गई। तो मास्क बैग में रख लो तुम लोग, और दूसरी बेटा एक इस कोने में एक उस कोने। मास्क लाना अनिवार्य है ना। ये पूर्ण विराम लगा के उसके नीचे बिंदी लगाना, उसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। वो कोई विराम चिन्ह के अंतर्गत नहीं आता है, पर चूंकि चिन्ह पढ़ रहे हैं हमने पहले क्या पढ़ा, पूर्ण विराम 100%, अपूर्ण विराम या उपविराम 75%, अर्ध विराम 50% और अल्प विराम 25%। अब हम भाव चिन्ह में प्रश्नवाचक चिन्ह इसको कहते हैं और विस्मयादि बोधक चिन्ह इसको कहते हैं। पर विस्मयादि बोधक चिन्ह में ऐसा होता है कि ये पूर्ण विराम होता है, परंतु यहाँ पर पूर्ण विराम से थोड़ा सा ये चौड़ा होता है, ऊपर से नीचे आके संकड़ा हो जाता है। ये ऐसा चौड़ा होके आता है तिरछा, और उसके बाद यहाँ बिंदी लग जाती है। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। और फिर भी अगर तुम्हें नहीं आए तो अपने तो विस्मयादि बोधक चिन्ह में डंडा, पूर्ण विराम, उसके नीचे बिंदी, तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह इसको कहते हैं। ठीक है। निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह अर्थात कोई विवरण किया जा रहा है। राम ने कहा, राम ने कहा, उसके बाद ये आएगा, इसको निर्देशक चिन्ह कहते हैं। लक्ष्मण मेरा भाई है। है और है में अंतर आता है। जहां बहुवचन होता है वहां पर है होगा, है में यहां बिंदी लगेगी, और है में यहाँ एक वचन में बिंदी नहीं लगेगी। ठीक है। तो अगर इस बिंदु पर आते हैं कि जहाँ उदाहरण देना है, जैसे भीषण गर्मी से पशु पक्षी, गाय घोड़ा कोयल सभी, वहाँ बैठ जाओ उस पे स्टूल पर, सभी परेशान थे,
इतने में कोई गर्जा, रास्ता छोड़ो। अब गर्जा के बाद जो लाइन आ रही है वाली, वो हमारा निर्देशक चिन्ह है। ऐसे ही योजक चिन्ह, योजक चिन्ह उसे कहते हैं जो दो को जोड़ता हो। ये जोड़ नहीं रहा है, ये कह रहा है राम ने कहा है, तो ये आएगा। और योजक चिन्ह ये थोड़ा लंबा आएगा और योजक चिन्ह छोटा आएगा। इस बात को ध्यान में रखना। माता पिता, माता पिता, इसको तो कहते हैं हम योजक चिन्ह, और इसको कहते हैं हम क्या, विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। विवरण जो किया जाता है उसका चिन्ह, या इसको कहते हैं हम निर्देशक चिन्ह। अब कोष्टक चिन्ह, ब्रैकेट जिसको कहते हैं, कि किसी भाव को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक में उससे संबंधित बात लिख दी जाती है। हमने लिख दिया मैं कल विद्यालय नहीं आ सकूंगा। ठीक है, अब यहां हमें लिखना है क्यों नहीं आ सकेंगे, तो स्वास्थ्य खराब होने से। स्वास्थ्य खराब हैं, बस इतना ही लिख दो, स्वास्थ्य खराब। मैं कल विद्यालय नहीं आ सकूंगा, और कोष्टक में यहाँ लिख दिया स्वास्थ्य खराब है, तो सामने वाला समझ जाएगा कि भाई इनका स्वास्थ्य खराब है। इसको बताने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। कुछ चीज़ें और भी हैं। किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, जैसे शहर होते ही मजदूर निकल पड़े काम की तलाश में, शहर का अर्थ है सुबह। वैसे ही वह अनवरत काम करता रहा, तो अनवरत को समझाने के लिए कोष्टक में लिख देंगे हम लगातार। अनवरत का अर्थ होता है लगातार। तो यहाँ पर दो चीज़ें प्रकट की जाती। एक चीज़ तो वो प्रकट की जाती कि मैं इस लाइन को सीधे लिखना चाहता हूँ और उसमें उस बात को भी बताना चाहता हूँ, तो कोष्टक लगा के बता दूंगा। और दूसरा, ये जो आगे शब्द है, अपने को लग रहा है कि ये क्लिष्ट है और सामने वाला नहीं समझेगा, तो इसका अर्थ यहाँ कोष्टक में लिख देंगे, तो इसको कहेंगे कोष्टक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह और अवतरण चिन्ह होते हैं, जैसे राम ने कहा और फिर उसको ब्रैकेट में ले लेंगे। एक तो सिंगल आते हैं ये, और एक डबल आते हैं उद्धरण चिन्ह, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं इन्वर्टेड कामाज। सिंगल इन्वर्टेड कामाज और डबल इन्वर्टेड कामाज। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह या दूसरा आता है इसका अवतरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, यह चिन्ह इखरा एवं दूरा दोनों रूप में प्रयुक्त होता है, किंतु दोनों के प्रयोग में अंतर है। इखरे का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर होता है। इखरा इन्वर्टेड कामाज, एक तो ये होता है, ठीक है, और एक ये होता है डबल और सिंगल। तो देखिए, वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति या कहावत में, जैसे उससे जब कभी कहो कि अपना गायन प्रस्तुत करें, तो वह कह बैठेगा साज ही ठीक नहीं है, इसे ही कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा।
तो ये नाच ना जाने आंगन टेढ़ा के ऊपर ये सिंगल इन्वर्टेड कामाज लगेगा। ठीक है। किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए, जैसे वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो वहाँ पर भी ये लगेगा। मतलब किसी को हाईलाइट करना है कि व्यक्ति या छात्र या पाठक उस चीज को विशेष रूप से देखे, तो उसको भी सिंगल इन्वर्टेड कामाज के अंदर बंद करना पड़ेगा। ऐसे ही किसी शब्द के व्यंग्यार्थ प्रयोग में, जैसे चारों ओर मार काट, आतंकवादी गतिविधियां, भ्रष्टाचार का बोलबाला, बच्चों तक का अपहरण, भयपूर्ण वातावरण, घर से निकलकर पुनः सही सलामत लौटना, इसकी निश्चितता नहीं, आखिर क्यों न हो हमारा भारत महान जो है। महान को हाईलाइट करना है, मतलब उसको बताना है, तो उसके लिए भी ये सिंगल इन्वर्टेड कामाज का प्रयोग होगा। हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ व्यंग्य किया जा रहा है कि हमारे यहाँ अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मारकाट हो रहे हैं, तो हमारा भारत महान, अर्थात व्यंग्य किया गया है, तो उसको हाईलाइट करना है। किसको? महान को। लाघव चिन्ह आता है। इसके बाद इस वाक्य में महान शब्द में व्यंग्यार्थ है, इसलिए इसे सिंगल इन्वर्टेड कामाज के अंतर्गत रखा गया है। दूरे का प्रयोग किसी वक्ता या लेखक के कथन को हूबहू लिखने के लिए किया जाता है। जैसे तुम्हारे जो है कोर्स में परिभाषाएं आती है, तो जब उस विवरण को लिखने के बाद आता है कि डाल्टन और फिर आता है ये, मतलब डाल्टन के अनुसार उसकी परिभाषा आई और फिर ये, तो वहाँ डबल कामा जाएंगे। जैसे तुम कुछ भी लिख रहे हो और लास्ट में लिखा, जैसे मैंने कहा, तो श्री भागीरथ जोशी सर के अनुसार, और फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामाज, और उसके अंदर मैंने जो कहा वो बात आ जाएगी।